Good morning, guys. This is day 2 in Dawar. लाश वाश नहीं रोड के सोया अभी भी कुछ पानी लेके और यहाँ क्या लाते हैं अभी जाके बाथरूम में लाइन में बैठे हुए हैं बंदे। وعلى بركة الله بسم الله हबा खातून पीक। सो गाइस अभी पहले पीते हैं चाय और उसके बाद निकलते हैं हबा खातून के लिए और उसके बाद हमें जाना तुलेल भी। चाय पीने के बाद हमारा प्लान बन जाता है चेक वाली का। तो आप सोच रहे होंगे चेक वाली के वीडियोस कहाँ हैं। वीडियोस जो चेक वाली का चेक पोस्ट है वहाँ पे आर्मी वाले ने डिलीट कर दिए। तो ये मैंने रास्ते में कुछ फ़ोटोज़ लिए थे और जो वहाँ जाने के लिए हमने गूगल सर्च मारा था ये वो वाले फ़ोटोज़ हैं और ये रास्ते होके हम सीधा पहुँचे हैं चेक वाली। और ये है वहाँ पे लगा हुआ बोर्ड जिसके आगे आता है काबुल गली, द्रास, करगिल, पर वहाँ के लिए हमें अलाउ नहीं किया गया। और ये है मेरे कुछ फ़ोटोज़ जिनके ठीक पीछे आप देख रहे हो ब्लैक वाला पहाड़, ये है पाकिस्तान का बॉर्डर। ये बॉर्डर एरिया होने की वजह से शायद उस आर्मी वाले ने हमारे सारे के सारे वीडियोस फ़ोटोज़ डिलीट कर दिए, स्पेशली मेरे फ़ोन से। बट मैं सोचता हूँ कि उसने पर्सनल हेट्रेड निकाला है। आई डोंट नो व्हाई, उसे क्या रीज़न था, वो किस चीज़ के लिए परेशान था। वो बस यही कहे जा रहा था कि मुझे यूट्यूबर से सख्त नफ़रत है। आई डोंट नो, उसे पर्सनल उसका कोई इशू हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको पहले ही कह देना चाहिए था कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कोई ले नहीं सकता, या फिर वहाँ पे कॉशन बोर्ड ज़रूरी होने चाहिए थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे लोग वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ले भी रहे थे और ऑनलाइन भी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अवेलेबल हैं वहाँ के। तो फिर इसका कोई सेंस नहीं बनता। पर हम जंगल में कुछ ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जंगल में कोई कुछ भी कर सकता है, स्पेशली अगर किसी बंदे के पास पावर्स हैं। सीधा सीधा उसने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है, पर हम इस बारे में कोई ज़्यादा कह भी नहीं सकते। तो अब जो कुछ भी बचा कुचा है मेरे पास वो मैं इसके आगे अपलोड कर रहा हूँ। सैड न्यूज़ अगेन, यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है सभी मतलब कैफ़े में जो भी कुछ था, चाय और ये कॉफ़ी मिलती है, उनमें से कुछ भी नहीं है। देखते हैं अभी वापसी का थोड़ा कहाँ तक होता है, जहाँ कहीं पे भी मिल जाएगा बैठेंगे, हमें क्या है, टेंशन कोई नहीं। सो गाइस ये इस बारे में यहाँ पे जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इस रिवर को बोला जाता है किशन गंगा। ये पूरे तुलेल और गुरेज में बहती है, हर कहीं आप इसे देखोगे। और ये है कुछ 360 व्यू चेक वाली का, तो चेक कीजिए गाइस। हमारे कुछ बंदे हैं जो थोड़े बहुत भूखे मर रहे हैं। मर रहे हो क्या? भूख लगी है बहुत। पर सुबह आपने अच्छे से चाय पी ली थी ना? चाय पी, ऑमलेट भी खाया, बट लेकिन इसके बाद भी भूख नहीं होती। भूख मिट नहीं रही है? चाय से मुझे कुछ नहीं होता है। जब पत्थर खाओगे? पत्थर जब तक खाना ना मिले तब तक मुझे। भाई मैं ये व्लॉग में डालूंगा, सोच समझ के बोलना। पूरे गुरेज से लेके तुलेल तक आप ऐसे मुख्तलिफ सोसाइटियाँ देखने को मिलती हैं, एक के बाद एक, जिनके डिफरेंट नेम्स भी हैं। वो आप पहले के मैप्स पे देख भी सकते हो, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मकान देखिए कहाँ पे हैं। कुछ देर पहले बारिश लगी हुई थी, तो अभी थम चुकी है बारिश। और ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत खेत हैं। ओह
घोड़ों पे और पैदल ऐसे ही। नहीं, घोड़ों में कभी कभी चढ़ते थे, इधर से ज्यादा पैदल ही जाते होता थे, था। उधर से तो पैदल आते थे, उधर से उनके ऊपर लोड होता था जी ज्यादा। जी जी। तो उसके बाद यहाँ जब 2000 में ये रोड निकल गया, 2000 निकला ये रोड। हाँ, जी जी। तो मतलब जो बांडीपुर से ऊपर वो ग्रेस का रोड है ना, बांडीपुर से वो चलता था। वो भी 2000 निकला कि वो पहले नहीं नहीं, निकला वो था? पहले निकला है, अच्छा वो पहले निकला वो था। पहले निकला है। तो वहाँ से मतलब वो छोटी छोटी 1 टन चलती थी, जी उसको जी 1 टन बोलते मैकडम नहीं होगा उस टाइम। मैकडम अच्छा, खाली ऐसे कटिंग था। ऐसा ही था। जी, जी। मतलब सुबह रफ रोड 5 बजे निकल गए, शाम के 4-5 बजे पहुंचती थी वो 1 टन। ओ कोई कोई आते थे उसमें, कोई लाता था सामान, जी बाकी हम तो घोड़ों में लाते थे। जी जी। ऊपर के जो लोग थे वहाँ चकवाली वगैरह जी। गुजरान, उनको 8 दिन लग जाते, 8 दिन बराबर। 8 दिन बराबर। तो कुछ भी सामान लाना ये सोचना कि 8 दिन लगेंगे इसमें। हाँ, लगते थे। अगर कोई बीमार होता था, कैसे थे? खाना पकाना अच्छा था वो, मतलब जहाँ बैठेंगे जी। रात को लकड़ी जमा करना, घोड़े भी बांध कर रखना, थोड़ा देर ऊपर जाकर वो घास वगैरह खाते थे। जी जी। तो बहुत मजा आता था। तो उधर क्या खाते थे जब जाते थे बांडीपुरा? रास्ते में क्या खाते थे? रास्ते में चावल पकाते थे। चावल होते थे साथ ही, हाँ, यहाँ से साथ ही लेते थे, नहीं सूखा चावल ले जाते थे, यहाँ से चावल सूखा सब्जी ले जाते वगैरह। हाँ, थे। उधर से भी सूखा चावल लाते थे, मतलब उधर से सब्जी वगैरह कोई भी हरी सब्जी लाते थे, जी बिल्कुल। उसको खाते थे। उस वक्त ये चचौर जो है, हाँ, हाँ, चचौर, हाँ, वो 16 या 17 देते थे 1 रुपये में। वैल्यू था पैसे का बहुत ज्यादा। वो पहले तो पैसा था ही नहीं। 7 रुपये में मक्की का एक मतलब 70 किलो, 70 या 75 किलो मिल जाता था जी, मक्की। खाने के लिए क्या क्या मतलब उस टाइम यहाँ पे होता था, यूज क्या होता था? यहाँ इस्तेमाल? हम खाते मकई। थे मक्की, जी। लाल मक्की थी छोटी, अच्छा अच्छा, हाँ जी गुंदुम, ये कनक, जी। कनक इधर खुद निकलता था। जौ, पिंगा। पिंगा क्या होता है? पिंगा एक वो छोटी छोटी दाने होते हैं उसकी, जी जी। अच्छा बहुत छोटे। बहुत छोटे ऐसे दाने निकलते, उसका चावल बनते थे। अच्छा, जी जी। बहुत अच्छा था वो, उसको पिंग बोलते थे, पिंग। अच्छा पिंग। हाँ। यहाँ पे मशहूर किया आज कौन सी चीज़? और त्रुम्बा, त्रुम्बा सब्जी उसकी में- रोटी पकाते थे। सब्जी में यहाँ आलू आलू मटर, जी जी। यहाँ अभी भी वो है, मटर है, आलू है। मतलब स्टार्टिंग बस्ती यहाँ पे कैसे शुरू हुई, मतलब यहाँ पे इतनी दूर, क्योंकि बांडीपुरा से बहुत दूर है, बस्ती कैसे स्टार्ट होगी यहाँ पे? मतलब पहले वो आगे जब वहाँ से आकर बैठे पीछे से वहाँ- पहले यहाँ तुलेल में हुआ क्या? ये गुरेज में हुआ? पहले गुरेज था। अच्छा पहले गुरेज में ही था, उसके बाद ये शिफ्ट होते गए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आस्ता 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 यहाँ से ऊपर। अच्छा मतलब गुरेज से ही निकली है बस्ती सारी। मतलब माल पालने वाले लोग थे। जी जी। मतलब जैसे कि हम 5 आदमी इस गांव में रहते थे, बस जी। इतना ही था काम। 5 आदमियों का माल कितना था, फिर क्या था, ये ऐसा ऐसा जाते थे वो ऊपर तक, जी जी। ऊपर गांव में। फिर उस टाइम अगर कोई बीमार होता उसको कहाँ लेते थे क्या? कोई क्या करते थे, बीमार मर गया था, बीमार हमारा कुछ इलाज नहीं था। उतना कोई पता ही नहीं। देसी जड़ी बूटी की, हाँ 71-72 तक तो कोई इसका नहीं था, जी जी। अच्छा इलाज वगैरह का 71-72 तक कुछ नहीं था। जी जी। उसके बाद स्टार्ट हो गया थोड़ा बहुत। वो हकीम वकीम होते ना पहले टाइम में? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। विंटर में यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो फिर क्या आज कहते हैं होती जब है बीमार बर्फ होते हैं? यहाँ ये तो बंद हो जाता है, समझो इस तरह फीट बर्फ। बर्फ पड़ती है। हाँ, बर्फ तो आज जो विंटर में यहाँ लोग रहते हैं वो कहाँ जाते हैं? घरों नहीं में बैठते हैं, उनको क्या करना है, रोड कट हो जाते हैं ना बिल्कुल। हाँ, बैठते हैं। उनको ऑलरेडी वो अपना खाना वगैरह होता है, डिम होती है ना। बर्फ वजह से ना मतलब रोड से हाँ, उठाना वो मैंने कहीं नहीं देखा है। नहीं नहीं, कोई नहीं, अभी तो उठाते हैं कुछ टाइम, कुछ साल हो गए हाँ, उठा रहे हैं। हाँ, 2 साल हो तभी गए, मैंने नहीं, बर्फ नहीं देखा है, उठाते। तभी हम कहीं जाना है, हम गाँव आज में बर्फ बस पड़ गया, जी। 2 दिन को नहीं निकलते, गाँव में लाश। तीसरे दिन फिर निकल जाते थे, हाँ। उसको हम पुलहर बोलते थे। और आपकी वो फैमिली लगा। भाई हाँ, कोई हाँ, है वो कंगना घास साइड के। में? घास के की, लगाते थे। घास हाँ, की। बिल्कुल। घास वहाँ से हम लाते थे, घोड़ों के ऊपर 2-4 गड़ी, जी। तो टीचर है। उसको हम यहाँ बनाते थे। शाली का घास? हाँ, कौन टीचर? शाली का बिल्कुल। उसका बहुत सख्त होता था जी वो। जी जी। वो टाइम भी निकाला। वो अच्छा। टाइम निकालते। आज तो बहुत अच्छा वक्त है। अब आती है बनाने की वो वाले वो कौन टीचर है? पुलहर बनाने की आती है? टीचर है। अच्छा आज भी आती है। आज भी आता है। आज सब लोग ये उधर काम पे से इधर ही आ रहे हैं। हाँ, हाँ।
सब गए हाँ नहीं कुछ लोग गए जो गुरेज से मतलब रोड जो है ना यहाँ तक, वो 2000 में किया हुआ नहीं, अखबार में छतरपुर में 96 में स्टार्ट हो गुरेज से आगे, वो पहले था निकाला हुआ था। अभी पहले काफी दिक्कत रहती होगी ना यहाँ पे रहने में, अब आसाइश हो गई होंगी। बहुत मुश्किल ये खाने का ये चीज़ों की पता नहीं। बड़ी बात जी फोन से रब्ता हो कोई लोग मर गए हैं, किसी ने खंड नहीं देखा हुआ, खंड नावतशाही बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखा है किसी लोगों ने, वो गुजर गए, उनको वो देखा ही नहीं। उनको पता ही नहीं ये क्या चीज़ थी, ये क्या चीज़। लेकिन उनकी सेहत भी वैसी थी, मतलब उस टाइम वो में नेक लोग थे, उनका वो तो बात है सब कुछ नेचुरल खाते थे, वो अपना खाते थे। मिक्सिंग आ गया ये बाजार का। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हम खाते हैं मिलावट का। उस टाइम कम खाना था लेकिन अच्छा अच्छा सेहत के वो लिए था, अच्छा था। प्योर था, प्योर था, घी नेचुरल था, दूध वगैरह ये चीजें अपना था, जी जी हाँ घर का ही था। आजकल वो नहीं, खुदा न खास्ता अगर कुछ भी हो जाए जी, बस बाहर का जो है इसी में सब कुछ चलता है। इसी में बिल्कुल हाँ, तो अपना सब फिर भी मिला। बॉर्डर एरियाज में फिर भी अच्छी खासी प्रोटेक्शन होती है लोगों के लिए। हाँ? जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को ऐसे समेट कर रखती है ना, हाँ, वैसे हाँ, है कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। वो आसाइश तो मिलती ही होंगी। वो आसाइश मिलती है, क्यों नहीं मिलती। सब सिटीज भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ हाँ। प्रोवाइड किए गए। वो है ये। आजकल दिक्कत रहती है सिर्फ जो विंटर्स में जो बर्फ पड़ती है, बस कट। बस 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 कट हो जाता है बिल्कुल एकदम ये कट फिर हो- कब ओपन होता है फिर से, मतलब बांडीपुरा से मार्च एंडिंग में, मार्च तब तक बिल्कुल क्लोज है। हाँ क्लोज होता है। कोई वैसा वैसा हो गया तो आजकल जहाज वहाज का करते हाँ, हैं। और सच में वो हेलीकॉप्टर सर्विस का क्या है, वो क्या मौसम मतलब वो होता मौसम का यहाँ भी वेरिएशन आ गई होगी, जैसे ना मतलब देते हैं, हमारे वो कहाँ से है? नीचे कश्मीर में मेन गुरेज से कहाँ से? मौसम नहीं, आप नहीं, तो वो श्रीनगर में होते श्रीनगर हो, आपको पता है श्रीनगर गर्मी से ज्यादा हो रही बांडीपुर होती है, बारिशें नहीं है कहाँ होती, से? बर्फ भी बहुत कम गुरेज होती है। यहाँ पे हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत असर नीरू हुआ है। नीरू इधर भी? वहाँ नीरू वहाँ बढ़ो आप ऊपर अच्छा एक दिन तो इसका मतलब जो पहले टाइम में बहुत ज्यादा बर्फ होती होगी। बढ़ो। दो जगह होती है। गाड़ियाँ का आने से मुझे लगता है इस पे भी ये हुआ है ना असर हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत असर वो हुआ है। मतलब किस हिसाब से देते हैं, फ्री अभी ऑफ होता 3 है वो? फुट नहीं 4 फ्री फुट नहीं 2 होता फुट है, पर वो उसमें पैसे लेते हैं। और पैसे देते हैं 3000 3000। और कोई मतलब गरीब ऐसा कुछ होगा जिसको कोई प्रॉब्लम हो भी जाएगी, गरीब होगा। हाँ, सुना है, बस देखा नहीं आपने, बस 3 फुट 4 फुट तक देखा हो। बस है प्रॉब्लम। और किसी तीन को तक। कोई मतलब प्रॉब्लम आप आते हो विंटर्स में या वापस कि नहीं? या सीधा भैया। उस टाइम किस में आते हो अगर रोड कट है? होगी जिसके लिए हेलीपैड उसको मतलब उसका बड़े मतलब बीमार होगा, कुछ हॉस्पिटल में होगा, शिफ्ट करना होगा। उसका आपको मतलब रहता है, मतलब उसकी क्या हिसाब किताब रहता है, मतलब ना जो बिलिंग कौन करता है उसकी पेमेंट? खुद देती सर गवर्नमेंट? 3000 नहीं, नहीं अच्छा, खुद? provide करती जी। तो ये तो हमें बोलते देना पड़ता है ना। सुना है कि मतलब फ्री। सर्विस चलती है नहीं, कभी कभार ये आर्मी की कोई हेलीकॉप्टर सर्विस ये वो भी एक इमरजेंसी के लिए, यहाँ का पेशेंट कोई लिफ्ट करना पड़ता है, वो फ्री में होता है। अदरवाइज हम उसका ये करते खुद मैनेज। हैं। ये थोड़ा है मतलब थोड़ा अगर कोई सीरियस पेशेंट है, अब उसके पास उतना पैसा भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसको फ्री में लिया जाए। उसको लिया जाएगा फ्री में, गवर्नमेंट उसका थोड़ा हेल्प कोई हम दवाई करती है। थोड़ा खुद भरना है थोड़ा कि पूरा ही? नहीं पूरा देखा होगा मतलब सरगोल में वहाँ पे सिंपल घास था, थोड़ा ये वाला थोड़ा लिखा हुआ है उस टाइम उसमें दवाई डालती है। कई सारों का मतलब स्टॉक नहीं होता होगा खत्म, मतलब मिड सेशन में ही? तो ये जो मतलब नहीं, ये पहले से हमें सिकेल के मुताबिक अच्छा है, मतलब माइंड में है, पता है, हमें पता बिल्कुल। ये ऐसे ही रहता है कि उठा के लाते हैं। तंग आते होंगे उन दिनों। सपोज अगर किसी के पास यहाँ 10 बकरियां हैं, उनको बिल्कुल पता है कि मुझे 4 महीने कितना घास जमा करना है। हाँ, अगर गाय एक रखता है, उसको पता है गाय कितना खाती है। तो फैमिली का भी यही मसला है, ठीक ठीक। हमें पता है कि मतलब कितने मेंबर्स हैं घर में, अब स्टॉक कितना चाहिए? कितना मतलब वो कंज्यूम होता है ड्यूरिंग विंटर। जैसे 3-4 फीट तो बर्फ पड़ गई, तो घरों से बाहर आते हो कि नहीं, बस घर के क्यों नहीं अंदर? आते, बाहर एंजॉय करते हैं। अच्छा, मार्च में तो वो यक्सी जमी रहती है, हाँ। जिस तरह सोनमर्ग में फिर टूरिस्ट आते हैं ये विंटर टूरिस्ट का इन 2-3 सालों में ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और रोड की वजह से भी। रोड की वजह से। और ये कनेक्टिविटी होगा, ज्यादातर नेटवर्क ने ज्यादा बूस्ट किया है टूरिस्ट को। बहुत है बहुत। यहाँ मैंने जहाँ या तो नेटवर्क नहीं आएंगे, मैंने भी देखा, या तो नेटवर्क नहीं आएंगे या तो 5G प्लस आएंगे अच्छे। और बिल्कुल नेटवर्क और जहाँ बस्ती है वहाँ नेटवर्क है, हाँ जी वहाँ नेटवर्क है। बिल्कुल। आप अपने टाइम में मतलब यहाँ से मुझे लगता है शायद बांडीपुरा पैदल ऐसे 98% टोटल कवरेज है यहाँ नेटवर्क। हमारा मैं रहता हूँ गांधीपुर ऊपर लार में, हाँ इतनी कनेक्टिविटी मैं वहाँ नहीं देखी नेटवर्क की जितनी यहाँ पे है। यहाँ ज्यादा अच्छा किसके नेटवर्क लिए गए आप स्टॉक ना? कुल मिला के क्या एंजॉयमेंट है यहाँ रहना। बीच से हम ये सब तंग तो आते ही होंगे कि नहीं? अब तंग तो आते हैं, लेकिन मतलब कंपेयर टू श्रीनगर हम थोड़ा चेंज से रहते हैं।
सपोज हम मार्केट में हसल है वहाँ पे आजकल ज़्यादा। देखो आज होटलों में क्या मतलब ये चलता है, हाँ हाँ हाँ, पत्थर थी वो ऐसा कोई मतलब यहाँ पे कोई अच्छा शिकायत नहीं है, नहीं। बिल्कुल। लकड़ी सपोज अगर आप इस होटल में चाय पियोगे यहीं प्योर, यहाँ आप भी बनाएगा जो कुछ यहाँ सामने आपके साथ हमने देखी है यहाँ पे, जी बात हमने देखी है यहाँ जो कुछ है, जो कुछ साफ है, सब कुछ साफ। मतलब उस वक्त वो उस टाइम मिल जी, गया जी। हमको जाने नजर वो बात हमने देखी। दिक्कत नहीं थी बिल्कुल। हम छोटे छोटे और बच्चे दूसरा ये हालात यहाँ पे का फ्रेश माल मिलता है जो मिलेगा। श्रीनगर में बाहर मतलब डिस्ट्रिक्टों में ये हालात खराब होती है, यहाँ बिल्कुल हम सेफ। हाँ जी, यहाँ गिने चुने लोग। सपोज आप 4-5 आगे, हमें पता है गांव में अजनबी आपकी 4-5 हाँ हाँ हाँ, और कोई नहीं। कोई नहीं है तो सिटी में ऐसा नहीं है, वहाँ दिन दाड़े वहाँ लाखों कुछ नहीं लोग पता, चलते हैं, नहीं कुछ नहीं कौन पता है। किसको पूछेगा क्या है कौन है। यहाँ बिल्कुल मतलब सब कुछ प्यूरिफाइड है। यहाँ पे काम वाम मिल जाता है मजदूरी के लिए। जी जी, आजकल ये चिकन में भी काम करते हैं लोग, पोल्ट्री काम करते हैं। जी जी जी। आप बताइए ज्यादातर यहाँ मुलाजिम पेशा है, जैसे एजुकेशन में, रोड है, हेल्थ में, आर्मी में, पुलिस में, ज्यादातर रास्ता यही था मतलब मगर रोड नहीं था वो हर एक घर में एक दो मुलाजिम बस ये छोटा है कम हो गई तो फिर क्या ही किया? 80% मतलब यहाँ गवर्नमेंट जॉब चेंज कुछ नहीं किया। तब यहाँ का गुजारा बिल्कुल अच्छा चलता है। बाकी जो लोग रहते हैं वो तो ईमानदारी से चलाते हैं। हाँ वो तो चाचा बोल भी रहे थे घर पहले। में अगर 4 भाई है 2 मुलाजिम है तो ईमानदारी से चलता है, उतना लोड नहीं पड़ता है। लोड भी नहीं पड़ता ना, लोड कहाँ पड़ेगा फिर? और दूसरा यहाँ खर्चा नहीं है, कंपटीशन भी कम है ना, कंपटीशन भी हासिल नहीं है उतनी। जब मार्केटिंग होगी तो वहाँ ज्यादा खर्चा भी होता है। हाँ हाँ हाँ, सपोज श्रीनगर में एक औरत घर से निकलती है, उसको हजारों चीजें खरीदना पड़ता है, यहाँ वो इतना नहीं है। ओके ओके। ये जो कुछ है ना ये अपने का है सारा। शायद यहाँ का बहुत अच्छा है। ये खाओ, ये चीज़ खाओ। जी जी जी। फिर चाय। और फैमिली लेके आए या नहीं? हाँ, बाबू लेके आए और बच्चे भी। गाइस अभी अभी चाय पी ली हमने। एक लोकल बंदा था यहाँ पे जिसे हमारे एक साथी जानते थे, उनने घर पे बुला लिया। आज रात हम उन्हीं के घर पे रुकेंगे, तो चाय तो पी ली उनके घर पे। अभी उनके साथ घूमने जा रहे हैं थोड़ा ऊपर पहाड़ी पे। तो ऊपर है, ये थोड़ा सनसेट हो रहा है और वो जा रहे हैं ऊपर, वो वाले। बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। और क्या? ये आलू है। लोकल्स के खेत हैं यहाँ पे, आलू और गंदम वगैरह। यहाँ पे मोस्टली हर उस चीज़ की कल्टीवेशन होती है जिसे ये विंटर्स में प्रिजर्व कर पाएँ। दूर दूर तक खेत बने हुए हैं, नीचे भी देख रहे होंगे आप। गेहूँ, हर तरह के बीन्स, मटर वगैरह और मक्की और आलू, हर वो चीज़ जिसे विंटर्स में स्टोर किया जा सकता है, उस चीज़ की कल्टीवेशन होती है यहाँ पे। सो खालिद भाई जा रहे हैं अभी जीजी शेख। लेट्स सी द ब्यूटी ऑफ जीजी शेख। कुछ इस तरह का नाइट का व्यू है यहाँ पे। सब कुछ हल्की हल्की सी लाइटें हैं और मोस्टली डार्कनेस ही है। कुछ इस तरह का है यहाँ पे रूम, छोटा सा रूम है। दाल और सब्जी। बिल्कुल डाल देंगे। देखो ये गैस ठीक है, नमक ठीक है इसमें, ठीक है होगा। सो वीडियो के आखिर में मैं इस फैमिली का शुक्रगुजार हूँ इनकी मेहमान नवाजी के लिए। सिर्फ मैं नहीं, हमारी पूरी टीम। थैंक यू सो मच। और डियर व्यूअर्स, आप कहीं जाइएगा नहीं, ये इस वीडियो का एंड है, गुरेज सीरीज़ का नहीं। अभी तीसरा पार्ट आना तो बाकी है, पर ब्रो अभी के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।